हेलो दोस्तों, कुछ साल पहले जो है इस पुरबड़ी का कीमत कम था। तो एक मेरे दोस्त थे, वो ये पुरबड़ी खरीदने आए थे। तो उन्होंने बोला कि आज से कुछ साल पहले जो है इस पुरबड़ी का कीमत बहुत ही कम था। अगर मेरे फादर, उनके पापा जॉब में थे, तो उसने बोला कि अगर मेरे पापा चाहते तो आज ये पुरबड़ी जो है खरीद लिए होते तो आज हमारा होता। और आज कल जो है इतना सस्ता था और आज इतना महंगा हो। तो दोस्तों, ऐसे बेटे उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम इतने साल के हो गए, इस प्रॉपर्टी को खरीदे क्यों नहीं? अगर इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदे तो और कहीं प्रॉपर्टी बनाए क्यों नहीं? मैंने उससे ये भी सवाल किया तो उसने कहा कि बेटों को पढ़ा रहे हैं, दो बेटे हैं, एक बेटी है, जिसको पढ़ा रहे हैं, कपड़े लत्ते पेवने बचता कहाँ है कि हम खरीदें। तो दोस्तों, इस गधे को, इस बेटे को ये समझना बहुत ज़रूरी है, समझाना ऐसे बेटों को बहुत ज़रूरी है कि आज से कुछ साल पहले जब तुम भी दो भाई थे और एक बहन, तो तुमको भी पढ़ाने के लिए उस बाप ने जो जदोजहद किया है, उस तुम्हारी बहन को जो है शादी कराने के लिए जो जितने दहेज होते हैं वो पैसा इकट्ठा किया है, क्या अगर वो सब नहीं किया होता, आज तक तुम्हारे बाप अगर नहीं पढ़ाए होते तो तुम जब करते रहते। तो तुम पे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट का हिसाब कौन देगा? तुम जो बाप से बोल रहे हो ये प्रॉपर्टी की कीमत है, तो तुमने भी तो इन्वेस्टमेंट की, तुम्हारे भाई में इन्वेस्टमेंट की है, तुम्हारी बहन की शादी की है, तो उसका हिसाब कौन देगा? तो दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि कल भी कीमत जो है उतना ही था जितना आज है। कल के एवज में आप सोचेंगे कि सब कुछ सस्ता था, तो आपका आज आपकी अर्निंग हुई है तो उस हिसाब है प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ी, एजुकेशन की कीमत बढ़ी है, सब चीज़ का कीमत बढ़ा है, तो अर्निंग भी आपकी बढ़ी है। जो सरकारी जॉब में है, जिस पोस्ट पे है, कल तक जो है उस पोस्ट का वैल्यू जो है कम था और आज जो है आपको डबल ट्रिपल मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो है प्रॉपर्टी का भी जो है वैल्यू वही है जो कल था, बस आपकी नज़रिया चेंज हुआ है। और अपने बाप पे दोष देने से बेटर है कि आप जीवन में अगर कमा रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को खरीद लो। लेकिन आपको प्रेजेंट टाइम में ये दिखेगा कि मेरा बेटा को पढ़ाना है, मेरी बेटी की शादी करनी है, तो आपके बाप ने भी वही काम किया है जो आप कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आप पे किए हैं, आपको जब दिलवाए हैं, आपके उस योग्य बनाए हैं कि आप खुद कमाओ और खुद प्रॉपर्टी खरीदो और छोटी मोटी घर क्या माल खड़ा कर लो, रजाओं की तरह माल खड़ा करो, अपने बाप को बुलाओ, उस माल में रखो रजाओं की तरह, कि जीवन भर जो है बाप पे ही आश्रित रहो, बाप को ही दोषी देते रहो। बाप की साया कल भी था तुम पे और आज भी है, और जब तक बाप जिंदा है तब तक तुम पे साया रहेगा। लेकिन बाप को साया दोष देना बंद करो और जीवन में खुद मेहनत करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये थी, बहुत सारे लोगों का जो है ये शिकायत रहता है कि मेरे फादर ये नहीं किए, वो नहीं किए, चाहते तो ऐसे कर सकते थे, वो कर सकते थे। और ऐसा मैं भी अपने फादर को बोलता था। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा उस चीज़ से मैं वंचित हूँ, मैं भी अपने फादर को इस तरह के दोष कई एक बार दिया हूँ। लेकिन जब रियलाइज़ हुआ, जब सब कुछ समझ आया, तो ये समझ में आ गया है, आज के डेट में ये समझ में आ गया है कि बाप ने जो इन्वेस्टमेंट बेटों पे करता है वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। उस योग्य बनाता है बाप एक बेटे को कि तुम कमाओ और तुम महल खड़ा करो, और जिस दिन तुम महल खड़ा करोगे उस दिन अगर मुझे तुम बुलाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो गाइस, अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी तो प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा दोस्त, और अपना प्यार और आशीर्वाद जो है अपने भाई मनोज कुमार राव को देते रहो यार। लव यू दोस्त, लव यू, बाय।